आइए आपसे जुड़ने के लिए वीर रस का कवि हूँ, कितना सब हर विधा में हूँ। बड़ी ताकत लगती है वीर रस में, पढ़ने में लिखने में भी ताकत लगती है। तो आज सोचता हूँ कि एक मेरी बहुत चर्चित रचना है चुटकी भर सिंदूर, उसका वाचन कर दूं। और होली की कुछ बात नहीं हुई है, होली की बात कर दूं। और तो एक मुक्तक से आपसे जुड़ना चाहता हूँ। सुधाकर बैठ जाए यार, कुर्सी ले बैठ जाए, बैठ जाए। तो आइए सबसे पहले सुनो, आप लोग सुने सुने। तो हम तो चाह रहे थे कि अगर आगे आप लोग होती तो बहुत अच्छा पढ़ते। नहीं ठीक है, बैठे रहे, बैठे रहेंगे, बैठे। नहीं चेहरबस मतलब नहीं है, जब आप तलिया बजाएंगे ना तो थोड़ा सा ऊर्जा मिलती है उसमें। हाँ ठीक। तो ठीक है, आइए एक मुक्तक पढ़ रहा हूं। आज राष्ट्र के नेता रूपी मालियों का आचरण कैसे हो गया है, और अति धार्मिक व्यक्तियों का, धार्मिक नहीं अति धार्मिक व्यक्तियों का। सुनिएगा। माली बने जो बाग को तबाही दे रहे हैं, माली बने जो बाग को तबाही दे रहे हैं, ये प्रेम के पन्ने पर खून स्याही दे रहे हैं, ये प्रेम के पन्ने पर खून स्याही दे रहे हैं। लौटे हैं तीर्थ और हज करके जो साथियों, लौटे हैं तीर्थ और हज करके जो साथियों, अदालत में वही झूठी गवाही दे रहे हैं, अदालत में वही झूठी गवाही दे रहे हैं, गवाही दे रहे हैं। एक मुक्तक फिर इसी भावभूमि का और पढ़ते हैं। जब ताली बजाओगे तो फिर पढ़ेंगे ही। हाँ और सुनिएगा। कल तक थे जिनके हाथ पाप से सने हुए, कल तक थे जिनके हाथ पाप से सने हुए, वही अब इस समाज के अगुआ बने हुए, वही अब इस समाज के अगुआ बने हुए। कल तक जो लूटते थे डोलियां कहारबन, कल तक जो लूटते थे डोलियां कहारबन, वही है अब इस देश के नेता चुने हुए, वही है अब इस देश के नेता चुने हुए। आइए एक मुक्तक और पढ़ रहा हूं सज्जनों। दोस्तों, बहुत सारी दौलत हो इस दुनिया में, एक मंत्री सुनता है मेरे, बहुत सारी दौलत हो, लेकिन उस दौलत को लानत है। किस दौलत को लानत है? सुनो भैया, सुनो, किस दौलत को लानत है? सुनिएगा। ए भैया बाद में खिलाना यार, हमारी भी इच्छा हो रही बाद में खिलाना। बैठ जाओ मुन्ना, बैठो। मंत्री जी, नहीं हमको भी लालच लगती है ना, देख रहे हैं तो हमको भी लालच लगती है, थोड़ा सा बैठ जाओ, मजा होती है। आइए एक मुक्तक पढ़ रहा हूं, उस दौलत पर लानत है। एक घंटा, किस दौलत पर लानत है? सुनिएगा। महल हो गाड़ी घोड़ा हो, महल हो गाड़ी घोड़ा हो, और कारखाना चलता हो, महल हो गाड़ी घोड़ा हो, और कारखाना चलता हो। मान सम्मान हो भारी, मान सम्मान हो भारी, व नौकर चाकर पलता हो, मान सम्मान हो भारी, व नौकर चाकर पलता हो। व्यर्थ है दान लाखों का, व्यर्थ है दान लाखों का, धर्म के नाम पर उसका, व्यर्थ है दान लाखों का, धर्म के नाम पर उसका। उसके भाई के घर का अगर चूल्हा न जलता हो, उसके भाई के घर का अगर चूल्हा न जलता हो, अगर चूल्हा न जलता हो। सज्जनों, कविता कविता इसलिए लिखी जाती
कि वो मर्म को छुए संदेश दो। मैथिली शरण गुप्त ने कहा कि मात्र मनोरंजन न कभी का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। तो कविता इसी को सोच करके हम लोग लिखते हैं। आइए एक मुक्तक और पढ़ रहा हूं, सुनिएगा। ये मुक्तक उन बेटों को लानत है। भाभी सुनो, भाभी जी सुनिए आप। उन बेटों को लानत है। किसको लानत है? सुनिएगा। बचपन से जो बेटा माँ का सच्चा प्यार पाता है, बचपन से जो बेटा माँ का सच्चा प्यार पाता है, जवां होते ही उसके माँ का प्यार हार जाता है, जवां होते ही उसके माँ का प्यार हार जाता है। साड़ी एक भी माँ के लिए भारी जिस बेटे को, साड़ी एक भी माँ के लिए भारी जिस बेटे को, वही बीबी की खातिर मोतियों के हार लाता है, वही बीबी की खातिर मोतियों के हार लाता है, खातिर मोतियों के हार लाता है। दोस्तों बहुत सारे मुक्तक हैं, बहुत सारी कविताएं हैं, तो मैं सोचता हूं कि चुटकी भर सिंदूर पढ़ लूं निजाम भाई। उसके बाद होली गीत सुने, आप लोग सुने, आपकी ही बात कर रहा हूं। नारी प्रधान रचना है। नितुए कैसे माला संभाल लेती थी, हमसे 3 मिनट ही नहीं संभल होता है। हाँ, क्या बात। आइए अंदर से माला माल। आइए, ये बिल्कुल दर्शन की रचना है। एक के कमी है जो बहुत दिन बाद पढ़ता हूं तो भूल जाता हूं, और आज पुर्जियो नहीं लिया हूं मैं, नहीं पुर्जियो नहीं लिया हूं, लेकिन फिर भी प्रयास करता हूं। चुटकी भर सिंदूर बहुत ही प्यारी रचना है। हिंदू धर्म में सिंदूर का क्या महत्व है आप सुनिएगा। और ये सिंदूर मंत्री जी मात्र एक चूर्ण नहीं होता है, मजा होती है। जो मांगों को सजाता है ये केवल चूर्ण नहीं है, सौंदर्य प्रसाधन नहीं है। सिंदूर क्या है, ये तो हो ही गया। इस कवि की भावनाओं के द्वारा आप सुनिएगा। केपी भैया सुने, है सिंदूर पर लिखा गया है नारी प्रधान, लेकिन है आप पर भी। मतलब कितनी इस देश का दर्शन देखिए, भारतवर्ष का। बात की जाती है नारी की, लेकिन उसमें भी पुरुष समाया हुआ है। सुनिएगा रचना के माध्यम से। संस्कृति व परिपाटी अपने, संस्कृति व परिपाटी अपने देश की बड़ी महान है, संस्कृति व परिपाटी अपने देश की बड़ी महान है। चुटकी भर सिंदूर सुहागन, चुटकी भर सिंदूर सुहागन के जीवन की शान है, चुटकी भर सिंदूर सुहागन के जीवन की शान है। क्या है सिंदूर सुनिएगा। कि यह सिंदूर, ये सिंदूर बनता कैसे है सुनिएगा। कि यह सिंदूर समर्पण त्याग व प्रेम के चूड़ से बनता है, यह सिंदूर समर्पण त्याग व प्रेम के चूड़ से बनता है। तब यह किसी पुनीत हाथ से पावन मांग में सजता है, तब यह किसी पुनीत हाथ से पावन मांग में सजता है। इसकी आभा में, इसकी आभा में दो प्राणी का प्रतिबिंब झलकता है, इसकी आभा में दो प्राणी का प्रतिबिंब झलकता है। यह सिंदूर अटूट प्रेम का दृढ़तर बंधन गढ़ता है, यह सिंदूर अटूट प्रेम का दृढ़तर बंधन गढ़ता है। यह सिंदूर प्रणय व परिणय, ये सिंदूर प्रणय व परिणय का पावन वरदान है। चुटकी भर सिंदूर सुहागन के जीवन की शान है, चुटकी भर सिंदूर सुहागन के जीवन की शान है। और क्या है ये सिंदूर सुनिएगा।
कि यह सिंदूर पुरुष नारी के आत्म मिलन की निशानी है। ए भैया सुनो, ध्यान से सुनिए मित्रों। अबे भा नहीं ने कहा भाई होने वाला है, सुना समझे रहा नहीं फिर जान लिया, फिर नौहर न हुए। सुन लो यह सिंदूर पुरुष नारी के आत्म मिलन की निशानी है। यह सिंदूर पुरुष नारी के आत्म मिलन की निशानी है। इस सिंदूर से दो आत्मा की होती शुरू कहानी है। इस सिंदूर से दो आत्मा की होती शुरू कहानी है। एक सुहागन हेतु जगत में इसका ना कोई सानी है। एक सुहागन हेतु जगत में इसका ना कोई सानी है। जब तक है सिंदूर सुहागन, जब तक है सिंदूर सुहागन तब तक ही अभिमानी है। जब तक है सिंदूर सुहागन तब तक ही अभिमानी है। इस सिंदूर में बसता बसता, इस सिंदूर में बसता सदा सुहागन का अरमान है। चुटकी भर सिंदूर सुहागन के जीवन की शान है। चुटकी भर सिंदूर सुहागन के जीवन की शान है। सज्जनों, जब मां जानकी अशोक वाटिका में बैठी हुई थी और हनुमान जी पहुंचते हैं तो देखते हैं कि मां जानकी अपने मांग में सिंदूर भर रही है। तो भगवान हनुमान पूछते हैं कि माते ये क्या है आप मांग में लाल लाल लगा रही हैं? तो मां जानकी ने कहा, पवन पुत्र यह सिंदूर। कहा इसे क्यों लगा रही हैं आप? तो कहा कि इसलिए कि ताकि हमारे प्राण प्रिय श्री राम हमें प्रेम करें। और तभी से भगवान हनुमान अपने पूरे शरीर में सिंदूर लगाने लगे। ये पौराणिक महत्व है सिंदूर का। सुनिएगा कि भैया सुनो यार, हाँ, इस सिंदूर से पवन पूत बजरंग बली को प्यार है। इस सिंदूर से पवन पूत बजरंग बली को प्यार है। यह सिंदूर जगत जननी मां गौरी का श्रृंगार है। यह सिंदूर जगत जननी मां गौरी का श्रृंगार है। यह सिंदूर जगत में पावन रिश्तों का आधार है। यह सिंदूर जगत में पावन रिश्तों का आधार है। मिट जाता जिस मांग से यह, मिट जाता जिस मांग से यह उसका जीना बेकार है। मिट जाता जिस मांग से यह उसका जीना बेकार है। एक सुहागन की अंतिम यात्रा का यह परिधान है। चुटकी भर सिंदूर सुहागन के जीवन की शान है। चुटकी भर सिंदूर सुहागन के जीवन की शान है। अगला बंद, अंतिम बंद पढ़ रहा हूं और सुनिएगा इसकी शक्ति क्या है। सिंदूर की शक्ति आप सुनिएगा। समस्त बहनों से, बच्चियों से कहना है, सुनिएगा कि इस सिंदूर की शक्ति से, इस सिंदूर की शक्ति से सावित्री ने पति को बचाया था। इस सिंदूर की शक्ति से सावित्री ने पति को बचाया था। इसके बल से अनसुईया ने त्रिदेव को गोद खिलाया था। इसके बल से अनसुईया ने त्रिदेव का गोद खिलाया था। इसका संग निभाने को, इसका संग निभाने को सीता ने राज ठुकराया था। इसका संग निभाने को सीता ने राज ठुकराया था। रणजीत इसी सिंदूर ने अपना पावन मिलन कराया था। पावन मिलन कराया था। एक सुहागन की खातिर, एक सुहागन की खातिर सिंदूर उसका भगवान है। चुटकी भर सिंदूर सुहागन के जीवन की शान है। चुटकी भर सिंदूर सुहागन के जीवन की शान है। के जीवन की शान है। के जीवन की
चुटकी भर सिंदूर सुहागन के जीवन की शान है। गजब की रचना रही वाकई में, वाह वाह वाह, दिल को छू गए, स्पर्श कर गया दिल को। जोरदार तालियां पूरा सदन। और आइए कुछ बात होली की हो जाए। पुर्जिए नहीं मिलती है। दरअसल मैं संचालन न करूं तो मुझे सारी कविताएं क्या पढ़ना है सब बहुत अच्छे ढंग से पढ़ता हूं, और संचालन करना होता तो हम विस्मित हो जाते हैं क्या पढ़ना है। इसी बीच सहयोग आया हुआ है भट्टी से, हमारे श्री वर्मा टेलर जी ने 51 रुपए का मंच का सहयोग किया है। कोटि कोटि धन्यवाद आपको प्रदान करते हैं। और इस कॉलेज के प्रबंधक श्री केपी सिंह जी ने 500 रुपए का सहयोग प्रदान किया है। आपको बहुत बहुत साधुवाद। और जोरदार तालियां एक बार। जोरदार तालियां आपके लिए। और हमारे भट्टी महाकाल श्री संतोष सिंह जी, आपने 100 रुपए का सहयोग दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां आपके सम्मान में बजाई जाए दोस्तों। आइए होली खेलते हैं। ए बच्चों बैठो भाई, अरे होली खेल लो यार, बैठो थोड़ा, बैठो खेल लो। देखो हम कवि लोग कैसे होली खेलते हैं। केपी भैया सुनिए, आइए ये लोक भाषा की रचना है। मैंने खड़ी बोली में भी होली की रचना लिखा और लोक भाषा में, तो मैं लोक भाषा की रचना यहां पढ़ना चाहता हूं, सुनिएगा। झूमी उठाई मनवा, झूमी उठाई मनवा, ऐसी फगुनी हवना डोली। झूमी उठाई मनवा, ऐसी फगुनी हवना डोली। आवा भैया आवा बचवा, आवा कक्का मौज मनावा, खेला जम के होली, खेला जम के होली है भैया, खेला जम के होली। देखिए इस बंद में देश की संस्कृति का गुणगान है, सुनिएगा कि लोक गीत संगीत व हिंदी, सुना है अरे भैया, सुना सुना सुना। लोक गीत संगीत व हिंदी दसवा के पहचान, लोक गीत संगीत व हिंदी दसवा के पहचान। बजे मजीरा ढोल मृदंग गावा होली गान, बजे मजीरा ढोल मृदंग गावा होली गान। गिरे भीत नफरत के भैया, गिरे भीत नफरत के भैया, बोला ऐसी बोली। आवा भैया मौज मनावा, खेला जम के होली। आवा भैया मौज मनावा, खेला जम के होली। देखिए अगले बंद में श्रृंगार का बंद है। श्रृंगार लोग नंगा करके पढ़ते हैं और मैं श्रृंगार कैसे पढ़ रहा हूं, सुनिएगा। स्वागत है स्वागत है। कि कुहुक 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 बोलई कोयलिया, कुहुक कुहुक बोलई कोयलिया, प्यू प्यू बोलई मोरवा। कुहुक कुहुक बोलई कोयलिया, प्यू प्यू बोलई मोरवा। बिरहिन पाती लिखै पिया का, घर आजा चित चोरवा। बिरहिन पाती लिखै पिया का, घर आजा चित चोरवा। बिरहिन लिखै कि तोहि बिन प्रियतम, बिरहिन लिखै कि तोहि बिन प्रियतम, कहि शंकरी ठिठोली। आवा भैया मौज मनावा, खेला जम के होली, खेला जम के। खेला जम के होली है भैया, खेला जम के होली। कैसे होली खेला सुना कि भरिया रंग पिचकारी भैया, भरिला रंग पिचकारी भैया, सारा ररारा मारा। भरिला रंग पिचकारी भैया, सारा ररारा मारा। तन के संग मनवा भीगे जग सारा। तन के संग मनवा भीगे जग सारा। बैर भुलाई गले लग जा तू, बैर भुलाई गले लग जा तू, बैर भुलाई गले लग जा तू, माथ लगावा रोली। आवा भैया मौज मनावा, खेला जम के होली, खेला जम के होली है भैया, खेला जम के होली।
अगला बंद सुनिएगा। होली का पौराणिक अर्थ क्या है, इसकी क्या महत्ता है, क्यों मनाई जाती है, सुनिएगा कि होली है बताओ भैया, होली है बताओ भैया, सच बा हरदम भारी। होली है बताओ भैया, सच बा हरदम भारी। जरी होलिका भक्त बच गवा, दुनिया जाने सारी। जरी होलिका भक्त बच गवा, दुनिया जाने सारी। आवा अज्ञान अन्याय मिटावे, आवा अज्ञान अन्याय मिटावे, खातिर मोर्चा खोली। आवा भैया मौज मनावा, खेला जम के होली, खेला जम के होली है भैया, खेला जम के होली। अंतिम बंद पढ़ रहा हूं, राष्ट्रीय एकता का बंद है, सुनिएगा। निजाम भाई आपको समर्पित है। ब्रजेंद्र भैया सुनो। जाति धर्म के बंधन कबहु न बने, प्रगति मारोड़वा। जाति धर्म के बंधन कबहु न बने, प्रगति मारोड़वा। दुश्मन जब लप कई सिमवा पे, काट लिया वो कई गोड़वा। दुश्मन जब लप कई सिमवा पे, काट लिया वो कई गोड़वा। दुश्मन जब लप कई सिमवा पे, काट लिया वो कई गोड़वा। चढ़ जा दुश्मन की छाती पर, चढ़ जा दुश्मन की छाती पर, ले वीरन के टोली। आवा भैया मौज मनावा, खेला जम के होली, खेला जम के होली है भैया, खेला जम के होली, खेला जम के होली है भाभी, खेला जम के होली। अब आइए इसके बाद सेकंड राउंड में आइए अध्यक्ष महोदय हैं, आपको सुनने के बाद हमारे अध्यक्ष महोदय उसको सुना दिया जाएगा। आपके बाद ओम प्रसाद मिश्र जी। ओम प्रसाद मिश्र जी एक ऐसा नाम जिन्होंने साहित्य में रखा है अपना अलग मुकाम। अभी तक उत्तराखंड की धरती को अपने शिक्षण से समृद्ध कर रहे, अपनी वाणी से समृद्ध कर रहे, अपने साहित्य से समृद्ध कर रहे ओम प्रसाद मिश्र जी हमारे क्षेत्र चंदापुर गांव के हैं। आपके पिताजी पंडित जमुना प्रसाद जी गोपाल बहुत बड़े कथावाचक थे, बहुत अच्छे समाज सेवी थे। उनका ध्वज लेकर आप निकले हैं और मैं बड़े सम्मान के साथ अपने अध्यक्ष जी को आहूत कर रहा हूं कि आप ध्वनि विस्तारक के अंत पर आवें और आप इनके सम्मान में एक बार जोरदार तालियां बजाएं। अभी मंच का सहयोग हुआ है श्री संजय सिंह जी, जो कि भट्टी के हैं। आपका बहुत बहुत